हेलो बच्चों। बच्चों हम लोग जब से रिजल्ट निकला है नीट का 4 जून को, जो हमारे पास दो परिणाम आए थे, एक परिणाम देश हित में आया था और एक परिणाम जो छात्र हित में आया था। आज बच्चों हम छात्र हित में काफी जूझ रहे हैं। क्लास में बच्चों के फोन कॉल कि सर हमारा नंबर गड़बड़ हो गया, हमारे मार्क्स गड़बड़ हो गए। एक तरफ रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया हम लोगों का, लेकिन दूसरी तरफ हमारे उन बच्चों का भी काफी, जिनका रिजल्ट काफी खराब आया, उनको सोच सोच के हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आखिरकार हो गया, क्या कमी हो गई कि अब कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितना नंबर लाया जाए कि तब जाके सिलेक्शन होगा। आज 720 नंबर लाने पर भी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होगा। अब कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्या नंबर लाया जाए, 720 के आगे क्या किया जाए। तो बच्चों हम लोगों को ये जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर नीट यूजी रिजल्ट 2024। बच्चों इसमें बिना आपके सहयोग के, जैसे देखिए बेटा हम लोग शिक्षकगण हैं, लेकिन आप लोग ही हमारी शक्ति हो, सब कुछ हो। अगर कल हमेशा इसी तरह से रिजल्ट ऐसे ही आता रहेगा, कभी रिजल्ट में कुछ आ जाता, कभी रिजल्ट में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, इसी तरह से अगर कट ऑफ बढ़ता रहेगा, ये सोच के देखिए कट ऑफ बढ़ता रहेगा, अगले साल का कट ऑफ 700 जाएगा। फिर ग्रेस मार्क, ये क्या ग्रेस मार्क होता है भैया? ठीक है, इसका मतलब पता चला कि हम लोग क्या है, अगली बार 2 घंटा लेट जाएंगे, 2 घंटे से लेट हमारे अपने पेपर पे शुरू कराएंगे, जाम लगा दिया जाएगा, कॉपी ही नहीं पहुंचेगी, 2 घंटे लेट शुरू होगा। ठीक है, तो इसका 3 घंटे लेट होगा तो 720 नंबर मिल जाएगा। क्या ये ग्रेस मार्क क्या होता है भाई? कैसा ग्रेस मार्क होता है? इसका मतलब जहां 3 घंटा लेट शुरू होगा 720, मतलब और छात्रों का करियर, जिन्होंने मेहनत की है उनका कुछ है ही नहीं क्या? बताइए, जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, बच्चों बताओ, बच्चों के गार्जियन इसमें सबको आना पड़ेगा। अब इसमें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। ये जब तक हम लोग ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, ये ग्राउंड में हम आप लोग के साथ बिना नहीं उतर सकते हैं। तो बेटा हम लोग इस चीज को अपने यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं, हम अपने प्रिय मुख्यमंत्री महोदय से, जो हम लोग के योगी जी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के छात्र हित में देखें। योगी जी ध्यान दें इस बात को, ठीक है, ध्यान दें। आप हम लोग के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, हम लोग के लिए सरकार हैं, और आज बच्चे आके रो रहे हैं। बच्चों को ध्यान दिलाइए, भारत सरकार को अवगत कराएं कि नीट परीक्षा को लेकर क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, बताएं। पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, केवल एक की बात नहीं, एक छात्र की बात होती तो हम भी मान लेते हैं, पूरे भारतवर्ष की बात है। बताइए कितना बच्चे पढ़ें? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो पेपर बना रहे हैं, आप बताइए कितना बच्चे पढ़ें कि एक पतली सी किताब में कितना, कि अगले साल तो हो सकता है 700 नंबर आ जाए। तो जितने हैं भारत सरकार के जो भी लोग हैं, आप लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों के हित में देखा जाए, छात्र हित में देखा जाए, क्योंकि यही फ्यूचर के डॉक्टर हैं। कोरोना में यही डॉक्टर याद आए और कोई नहीं उस समय संभाला। आज बच्चे अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि सर क्या करें। तो भारत सरकार इस पे ध्यान दे, और अपने बच्चों, प्रिय गार्जियंस, ये कहेंगे कि हम लोग इसको एक शांति मार्च, एक शांति यात्रा हम लोग निकालना चाहते हैं, ताकि अपनी बात को हम सरकार के समक्ष पहुंचा सकें। तो कल आप सभी लोग प्लीज एकत्रित होइए, ठीक है, गुरुकुल पाठशाला पे एकत्रित होइए, ताकि हम इस बात को क्या पहुंचा सके सरकार के पास। सरकार हमारी बात क्या है सुन सके, और सरकार अगर हमारी बात सुनेगी तो जरूर सरकार हमारे हित में करेगी, बच्चों के हित में करेगी। आज बच्चे जो परेशान है, 620, 630, 650 नंबर पाए हैं, वो काफी परेशान है, उनको हो सकता है कि उसका फायदा मिले। अब फायदा कई तरह से मिलेगा। जहां पे गलत हुआ है उनका रीचेकिंग हो, यहां पे गलत हुआ है वहां पे उनका रीचेकिंग हो। दूसरा, जहां अगर नकल हुआ है वहां पे उसकी जांच हो, उसकी पुष्टि हो, जांच कराए सरकार, सीबीआई जांच कराए, जैसे भी सरकार का जो भी तंत्र हो उसकी जांच करे, ताकि छात्र हित में वह क्या फैसला आए। तीसरा, अगर बहुत गड़बड़ी हुई है परीक्षा में, बहुत चीजें सही नहीं बैठी हैं, जैसे 719 नंबर, 715 नंबर, एक बच्ची क्या लखनऊ की, वह रो रही है, कह रही है कि मैंने ओमार सभी भरा है, 715 नंबर मेरा आ रहा है, लेकिन मुझे वह नहीं मिला है। दूसरा, एक कोई बच्चा है वह बोर्ड में फेल है, लेकिन नीट में क्या बहुत ज्यादा पाया है। तो आखिरकार क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों किसी का ओमार जला, क्यों किसी का ओमार फटा? आखिरकार क्यों ऐसा है कि उसका रिजल्ट नहीं निकला? क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस बात पे सरकार जवाब दे। छात्र हित में सरकार प्लीज बात को सुने, क्योंकि छात्र ही सबसे बड़ी शक्ति है। और आज मेडिकल के छात्र बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लोग उनके टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे शेयर करते हैं, बताते हैं इस बात को कि सर ये हमारे साथ दिक्कत, हमने ये किया, आप क्या करें, कितना पढ़ें? 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो
जितने भी गार्जियन हैं ये ध्यान दें, छात्र हित में, छात्रों के सम्मान में गुरुकुल पाठशाला मैदान में। अब गुरुकुल पाठशाला मैदान में है, छात्रों के साथ है, हर जगह छात्र उतर रहे हैं। छात्र आपको भी अपने घरों से उतरना पड़ेगा और क्या क्या कमियां हैं उसको बतानी पड़ेंगी। तो मिश्रा सर ये बताइए क्या क्या दिक्कतें आखिरकार हुई, ठीक है, कि ये सब सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए सर, पहले क्या होता था, जो रिजल्ट हाँ आता हाँ था, हाँ, एक वो डेट उसका एक तरह से फिक्स नहीं था। उस दिन क्या हुआ, आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, जो हड़बड़ी में कौन जरूरत थी निकालने की, क्या जरूरत हम लोग सरकार को देख रहे थे। हाँ, आप रिजल्ट भी उसी दिन डिस्प्ले कर रहे, कहा होता है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। एनटीए के साथ वही चीजें हुई हैं। तो हड़बड़ी के चक्कर में वो गड़बड़ियां सामने आई हैं। पहले एक दो बच्चे 720 में 720 पाते थे, वही टॉप करते थे, लेकिन आज क्या हुआ, 67 बच्चे 720 नंबर। अब तो कोई इंटरव्यू लेने को तैयार नहीं है। 720 का महत्व ही नहीं समझ रहा है। 720 क्या है, कि सभी लोग 720 डॉक्टर्स का महत्व ही नहीं लोग समझ रहे हैं। पहले होता था कि वो चीजें, वो बच्चा टॉप करता था, सारी मीडिया उसकी बाइट लेती थी, लेकिन आज ना कोई मीडिया उसको पूछ रही, क्योंकि वो पूरा रिजल्ट स्कैम के दायरे में आ गया है। क्या बात है, झज्जर एक हरियाणा में जगह है, वहाँ के 6-7 बच्चे 720 मार्क्स सभी लेकर आ गए हैं। क्या सारे विद्वान वहीं पे पहुंच गए? नहीं, ऐसा तो ये बहुत कम होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, एक ही जगह हो गए, कई गांव में हो गए, कई स्कूल में हो गए। इसके अलावा एक और जो एनटीए स्वीकार नहीं कर रहा है कि पटना में जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पे पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। पहले प्रशासन ने कहा हाँ पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या 2 दिन बाद कर रहे, नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी हम उसकी जाँच कर रहे हैं। ये सर कौन सी जाँच चल रही है कि आज एग्जाम हुए 2 महीने हो गए और आपकी जाँच का कोई फाइल नहीं आया? ये सब क्या है, शंका पैदा करता है, कहीं न कहीं कुछ स्कैम है। इसलिए प्लीज सभी अभिभावकों, समस्त छात्रों से आपसे गुजारिश है कि हमारे मुहिम से जुड़िए और हमको मजबूती प्रदान कीजिए, क्योंकि बगैर संख्या बल और छात्र संख्या और गार्जियन की संख्या से प्रशासन में सुनवाई नहीं होती है। इसलिए क्यों ये हम लोग बना रहे हैं, आपको क्यों सुना रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में। कल 3 बजे गुरुकुल पाठशाला पे आइए, हम लोग वहां से निकलें और उसके बाद डीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन दिया जाए कि हमारी बातों को सुना जाए, एनटीओ को निर्देशित किया जाए कि इसका ग्रेस मार्क जो थ्योरी अपनाए हैं उसको क्या है, उसको रिड्यूस किया जाए और सही रिजल्ट को बच्चों के सामने लाया जाए, जिससे सारे बच्चों का भला हो। जी जी जी, सब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसमें धांधली शब्द ही शंका का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। और सबसे बड़ी चीज है मिश्रा सर कि इसमें आज भारत का भविष्य, जो भारत का स्वास्थ्य है, वो गड़बड़ होने जा रहा है और सरकार को तात्कालिक कदम उठाना चाहिए और जो भी इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए वो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर और इस पे एक निर्णय ले, क्योंकि पूरे देश बच्चे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, रो रहे हैं। बहुत वर्ग के बच्चे जो है ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, उनको काउंसलिंग करानी है, क्या रीनीट होना है, इस क्वेश्चन मार्क पे गार्जियन भी संशय में है। और मेरा भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि वो तात्कालिक निर्णय लें, क्योंकि यहाँ भारत का भविष्य और भारत का स्वास्थ्य खतरे में दिखाई दे रहा है और परीक्षा की शुचिता तार हो रही है। एनटीए पे अगर कदम उठाना है तो वो भी उठावे, अगर उस रिजल्ट को संशोधित करना तो उसको भी करें, पर जो भी करें वो 1 हफ्ते के अंदर करें। बच्चे बहुत परेशान है, बताइए सर क्या है? सबसे पहले तो मेरे जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, बच्चों परेशान मत हो। हाँ, ये एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम सभी शिक्षकगण आपके साथ हैं। बेटा स्कैम तो हुआ है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जान रहा है स्कैम हुआ है। 720 में 720 पाना, अगर मैं पिछले 2-3 साल के कट ऑफ की बात करूं तो बेटा पिछले साल लगभग 610 नंबर पाने वाला बच्चा मेडिकल कॉलेज में, इस बार 660 वाले में भी दिक्कत है सर। 600 पाने वाला बच्चा मेडिकल कॉलेज में, उससे पहले 595 पाने वाला बच्चा मेडिकल कॉलेज में। तो जब इस तरह से कट ऑफ लेवल बढ़ता रहा है तो इस बार हमारे बच्चों ने एक एज्यूम कर लिया, ठीक है 610 पिछली बार गया था, पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी है तो कट ऑफ हमारा 620 तक चला जाएगा, 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा। लेकिन कट ऑफ लेवल अचानक 50 नंबर बढ़ जाना
बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 640, 645 पा रहे थे और उन्होंने ये अपने आप को सिक्योर कर लिया था कि अब हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, शायद उन बच्चों का सपना टूट गया। शायद पता भी नहीं होगा कितने बच्चे इस अवसाद से घिर गए हैं। जिन लोगों ने ये सपना देखा था, पूरा दिन रात मेहनत करके, सपोज किसी बच्चे का 645 आया तो अपने आप को मान चुका था कि अब मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊंगा। लेकिन जिस दिन ये रिजल्ट आया, उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस गार्जियन के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। बच्चा कितना अवसाद से गिर गया होगा। वो सोच रहा होगा कि अब तो शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना साकार ही नहीं हो पाएगा। जिस डॉक्टर को हम भगवान के स्वरूप मानते हैं कि डॉक्टर का मतलब भगवान, अब उस परीक्षा में इस तरह के अगर स्कैम होते रहेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर बहुत बच्चे तैयारी करना ही छोड़ दिए हैं कि अब नहीं करेंगे अब तैयारी। अगर इस तरह से कट ऑफ होता रहेगा तो फिर नीट की तैयारी करने बच्चा छोड़ देगा। वो सोचेगा चलो इससे अच्छा तो कुछ दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अब मान लीजिए इस बार मोर देन 60 स्टूडेंट, 720 में 720। आज तक के इतिहास में जब से मैं पढ़ा रहा हूं, कभी भी ये नहीं सुना होगा कि 100% मार्क्स पाने वाला बच्चा 2 से 3 होगा, सीपीएमटी में होता था, वहां भी नहीं पाते थे। सीपीएमटी में भी नहीं होता था। लेकिन 60 से ऊपर बच्चे 720 में 720 पा जा रहे हैं। एक सेंटर से बच्चे 7-8 बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन सर टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। टॉप 720 में 720। और सर एम्स ने भी क्वेश्चन मार्क उठाया है एनटीए के ऊपर। एम्स को भी अब सोचना पड़ेगा कि वो कैसे 720 में 720 पाने वाला भी सारा बच्चा एम्स में नहीं जा पाएगा, एम्स दिल्ली नहीं ले पाएगा। इन सभी प्रश्नों पे एनटीए को विचार करना चाहिए और बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए। यथाशीघ्र वो निर्णय ले और छात्र के हित में ले, नहीं तो ये परीक्षा तार-तार हो रही है, चारों तरफ थू-थू हो रही है। बच्चों के सपने जो साकार होने वाले थे वो साकार नहीं हो पा रहे हैं और बहुत देर नहीं है कि बहुत से बच्चे इस अवसाद से गिर करके कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो हम सभी लोग, सभी शिक्षकगण से यही अनुरोध है, हर जगह कहीं ना कोई मुहिम चल रही है। इस उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से कल एक मुहिम चलने वाली है और मैं सभी शिक्षक बंधुओं से और सारे बच्चों से और उनके अभिभावक से ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मुहिम में आइए और 3 बजे आप सर इसमें 11 का भी बच्चा हो जो डॉक्टर करियर सब सोचे। मैं सभी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, चाहे 11 का हो चाहे 10 में सोचे, अगर उसने नीट देने का सपना सोचा है, डॉक्टर बनने का सपना सोचा है, तो घर पे मत बैठिएगा, कल जरूर आइएगा। ये मुहिम आपके लिए है, हम आपके साथ हैं, आपके सपने को साकार करके रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एनटीए को रिजल्ट ये अपना रिवाइज करना पड़ेगा, जहां गड़बड़ियां हुई हैं उन सारी गड़बड़ियों को दूर करने पड़ेगा। आज तक कभी ऐसा नहीं होता था, रिजल्ट इतनी हड़बड़ी में आ जाता था। कौन सी एनटीए को इतनी हड़बड़ी थी? जो रिजल्ट 14-15 को आने वाला था वो रिजल्ट 4 को आ गया, 10 दिन पहले आ गया। और रिजल्ट ठीक है, आपने जल्दी की, सही रिजल्ट निकाले होते, हमारे बच्चे आज परेशान नहीं होते। कल को अगर कोई बच्चा गलत कदम उठा लेता है तो क्या एनटीए कभी ये जवाब दे पाएगा? कभी जो उस माँ का, उस बाप का, उस भाई का, किसी के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो शायद कभी वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो मेरा एनटीए से यही आग्रह है। मैं यूपी के सीएम जो हमारे गोरखपुर से हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके करबद्ध ये प्रार्थना करता हूं कि इसका यथाशीघ्र निदान किया जाए। मैं मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस एनटीए पर विचार किया जाए और यथाशीघ्र इसका निदान किया जाए। हमारे बच्चे कोई गलत कदम ना उठा लें, उसके पहले आप इसका निदान करिए, यथाशीघ्र करिए। या जो भी डिसीजन लेना है, चाहे जहां पे गलत सेंटर पाए जा रहे हैं वहां री एग्जाम कराना, उनका री एग्जाम कराइए। या फिर आपको लगता है कि बच्चों के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ समय पहले एक बार मायावती जी के सरकार में एक बार ऐसा हुआ था सीपीएमटी में, रिजल्ट जो है एक ही ओमार से सारे बच्चों की कॉपियां चेक हो गई थी। उस समय भी ऐसे परिणाम आए थे, लेकिन उसको यथाशीघ्र रिजॉल्व किया गया और तत्कालिक तौर पर रिजल्ट निकाला गया और फिर सारी चीजें जो गलत थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी। तो मैं यही चाहता हूं, प्यारे बच्चों, परेशान मत होना, हिम्मत मत हारना,
तुम अगर डॉक्टर बनने का सपना देखो, तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। और आप लोग सभी लोग कल इस मुहिम में आइए और हमारे साथ हम सभी लोग छात्रों चलेंगे। के सम्मान में गुरुकुल पाठशाला मैदान में। एक चीज सर और भी है हाँ? कि आप इस आंदोलन को देखिए, धीरे धीरे छोटे शहरों से लगाए बड़े शहरों में तक हो रहा है, सभी बड़े शहरों में हो रहा है। आप एक चीज देखिए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, ना कि जिले और प्रादेशिक स्तर की परीक्षा है। इसलिए मैं फिर एक बार गुहार करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि तात्कालिक निर्णय लें, क्योंकि यहाँ लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल 25 लाख सर, 25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल 25 लाख कोई कम नहीं। आज हमारे लोकसभा के सांसद लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं तात्कालिक आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पे यथाशीघ्र निर्णय लेकर जो भी निर्णय हो छात्रों के हित में हो, छात्रों के हित में ही होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है सर, आज इस क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से जो शिक्षक होते हैं वो बारकर और पोडियम छोड़कर बच्चों के भविष्य के लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं और एनटीए के ऑफिस चलने के लिए तैयार हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से क्या सोचा जाए, बच्चा के रो रहा है, हम लोग क्या पढ़ाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर जो गार्जियन है, एक शिक्षक जो है बच्चों का गार्जियन है, अपनी पीड़ा शिक्षक से कह रहे हैं। क्या समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। मार्कर और पोडियम छोड़कर रोड पर उतरने के लिए तैयार है। बताएंगे आपको, अपील किया जाए जितने भी हमारे अभिभावक गण है गोरखपुर के आसपास के जनता और आना पड़ेगा, सभी को आना पड़ेगा, आपको सबको आना पड़ेगा, क्योंकि संघीय शक्ति कहा जाता है। मैं तो चाहता हूं जितने भी हमारे सेलेक्टेड डॉक्टर हैं वो भी लोग इस मुहिम में आइए, क्योंकि डॉक्टर के इंपॉर्टेंस को कोरोना में भूला नहीं जा सकता है। कोरोना वो महामारी थी, शायद डॉक्टर नहीं रहे होते तो हम और आप नहीं रहे होते। तो मैं चाहूंगा सभी डॉक्टर्स जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, जो एम्स में है, आप सभी लोग आइए और इस मुहिम में हम लोग का साथ जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपके होने वाले जूनियर्स हैं। और आप कोई भी एक छोटी सी दिक्कत होती है मेडिकल कॉलेज में, आप सभी लोग सहभागिता देते हैं। ठीक है, इसी के साथ सर, तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग सभी लोग आपसे आग्रह करते हैं कि कल आप सभी लोग उपस्थित होइए 3 बजे और कल दिन में 3 बजे आप गुरुकुल पाठशाला की ऑफिस में उपस्थित होइए। फिर वहां से हम लोग आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।